बात इसको अलग नजर से देखना चाहिए। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। बस सारे शांत हो जाए। आपने वचन निकाल लिया है, ठीक है, नहीं निकाल लिया है तो कृपया यहाँ पर सभी पढ़िए। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। 1000 बार आपने इस संदेश को सुना है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्या मतलब है भैया इसका? कई बार मैंने इसको अलग नजरिए से देखा है, मगर कई दिनों से मैं वचन जब पढ़ रहा हूँ तो परमेश्वर अलग तरीके से बात करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने 1000 बार इस संदेश को सुना है, आप क्या समझते हैं क्या मतलब है जब कहता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया? क्या मतलब है भाई? 2000 साल से बोल रहा है ये वचन, तो हमें 2000 साल से बोल रहा है। अगर मैं आपको पहाड़ चढ़ने लेके जाऊं, चलो हम लोग सुबह सुबह हाइक करने जाएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, छोटा सा पहाड़ चढ़ने में मजा आएगा। हाइक करते हुए आप लोग आधा रास्ता तक स्टार्टिंग में आप मस्त चलोगे, मजा आ रहा है, सुबह सुबह ठंडी हवा में चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपकी सांस खुलने लगेगी, आप बैठोगे, थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और बाकी, आपने तो शुरू किया है। 1 घंटा 2 घंटा चढ़ते हुए आप बोलोगे बस हो गया भाई, कब पहुंचेंगे? आप पूछोगे ना भाई कितना है और कितना ऊपर जाना है? मैं बोलूँगा थोड़ा सा बाकी। तब चलोगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद बोलोगे भाई थोड़ा बोला था, किधर है, कब पहुंचेंगे? बस थोड़ा। तब चढ़ोगे चढ़ते चढ़ते बोलोगे आधा घंटा और चला गया भाई, सुबह ठंड में निकले थे, धूप सर पे आ गई, थोड़ा कितना होता है? अगर बोलो थोड़ा आगे कितना होता है? 10 मिनट 15 मिनट, अरे आधा घंटा, 2 घंटे से थोड़ा बोल रहे हो, चुना लगा है ये नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा हुआ था, हम कई बार मैं ट्रेक करने जाता, पहाड़ पे चढ़ने जाते, 20-22 हजार फीट पे चढ़ रहे हैं, मतलब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते सांस फूट रही है, थक रहे हैं, बैठ रहे हैं नीचे, वहाँ के लोकल आदमी बस चढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर स्टिक लेके, एक्स लेके, यहाँ पर कुल्हाड़ी लेके हम बर्फ में गाड़ के आगे चढ़ रहे हैं, क्योंकि सांस फूट रही है, अभी हवा कम हो रही है। उसमें वहाँ के लोकल चल रहे हैं, बस वो हाथ छोड़ के चढ़ रहा है, हम डंडा गाड़ के चढ़ रहे हैं तो भी बस चल रहे हैं। फिर उसको पूछते कितना वो बोलता है थोड़ा। उसको थोड़ा इतनी बार बोल दिया, कोई तो मुझे लगा इसको मार देगा, इसने जितनी बार थोड़ा बोला ये नहीं चलेगा। हालेलुया। वो ऐसा करते हैं ताकि वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई अगर हमने बोला कि और 4 घंटा चढ़ना है तो आप यही छोड़ दोगे, आप रिटर्न चले जाओगे, आप आओगे ही नहीं, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे पूरा मेरा ट्रिप वेस्ट चला गया, लास्ट में मुझे पैसा नहीं दो। उससे अच्छा मैं बोलता थोड़ा, तो आप धीरे धीरे चढ़ ही जाते हो। हालेलुया। पर क्या मेरा परमेश्वर हमें ऐसे धोखा देता है? क्या मेरा परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके समय ले रहे हैं? क्या आएगा? 2000 साल पहले बोला निकट है, अभी तक नहीं आया है। अगर बोल रहे स्वर्ग का राज्य निकट है, जब मैं समझू स्वर्ग का राज्य मेरे लिए क्या है? स्वर्ग का राज्य की स्वर्ग भाई पृथ्वी पे आ जाए, यीशु मसीह लौट आए। 2000 साल से बोल रहे निकट, अभी तक नहीं आया। अभी भी वचन तो वही है मेरे लिए, किसी और ने अपडेट तो नहीं किया वचन, नहीं, अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा है, कोई नहीं बोल रहा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा है? क्या परमेश्वर से झूठ बोल रहा है? तो क्यों बोलता है स्वर्ग का राज्य निकट है? क्या कोई बताएगा? सालों साल से यही वचन सुना है आपने, मुझे पता है, कोई तो बोल सकता है। क्या कोई बताएगा? तो किस तो करो, देखो आप तुक्का मारो, आप फेंको, मुझे क्या पकड़ना है मेरे ऊपर? बोलिए बाइबल कॉलेज के वे लोगों, हाँ बोलिए। मगर निकट क्यों है बोल रहा है? ताकि तुम लोग आज ही सुधर जाओ, कल का देखिए। निकट है बोला ना, पश्चाताप करना मेरे को, मगर निकट क्यों बोल रहा है? ये नहीं बोला कि मन फिराओ, तुम सबको मन फिराना चाहिए, अच्छी बात है, तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराने के लिए आपने सही बोला, हम पश्चाताप करना चाहिए, हमें पाप छोड़ना चाहिए, हमें नया मनुष्य बनना चाहिए। मत निकट है क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? समझ रहे मेरे साथ हो आप लोग? क्या आप मेरी बातें समझ रहे हो? हालेलुया। मन फिराने का मतलब क्या है? पश्चाताप करना, जो भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, वो चीजें करते थे उसको छोड़ के आज से बदल जाए। और जब बोलता है निकट है, तो पहली बार बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 3रा अध्याय 2रा वचन में पढ़ो, 4था अध्याय में 17 वचन में, हाँ 4 में 17,
और देखो हाँ। यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है हाँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 4:17 उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, हाँ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पहले दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के आने से पहले बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब यीशु मसीह 4:17 में खुद बोलता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कब से भाई स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है? कब? क्या आके चला गया? काम रह गए? हमें क्यों नहीं पता है? हालेलुया। मैं देखता हूँ स्वर्ग का राज्य क्या है मेरे लिए। मेरे लिए स्वर्ग का राज्य क्या है? मेरे लिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता क्या है? तो हम पहले देखते हैं कि हम परमेश्वर के पास से दूर क्यों हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो शुरू से देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 7वां वचन। यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा हाँ। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। बस आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। पहला मनुष्य आदम, सभी को पता है? सबको पता है। यस। आदम को क्यों बनाया? आदम को क्यों बनाया भाई? स्तुति आराधना करने के लिए। हजारों करोड़ों स्वर्गदूत कम पड़ रहे थे। सोचने वाली बात है, ये सब कम हो गए, तुम लोग तो कर ही रहे, तुम भी करके दिखाओ। ये क्या बात है? अभी तक मनुष्य नहीं थे तो ये पहला बनाया। क्यों बनाया? समझ रहे हैं? ये सोचने की चीजें हैं। हमें सोचना चाहिए ना भाई, क्यों बनाया? क्या उद्देश्य है? कि बस बना के छोड़ दिया, देखते हैं क्या चलता है, क्या करता है ये। क्यों बनाया भाई? क्यों बनाया भाई? धर्मेंद्र भाई क्यों बनाया? एक तो क्लास हुआ होगा बाइबल का। हाँ? अरे भाई अब्राहम नहीं, आदम। पहले मनुष्य की बात चल रही है, ये पहला वाला क्यों बनाया? अब यहां तक आ गए। यस। वाटिका की रखवाली करने के लिए वॉचमैन चाहिए था एक। यहाँ पे आ जाएगा महिमा करने के लिए। तो बोला हजारों करोड़ों स्वर्गदूत थे। मनुष्य जाति को बनाने का उद्देश्य तो हमें पता होना चाहिए। सबको मालूम है आदम को बनाया। क्यों बनाया? सोचो ना। अच्छे उत्तर दे रहे हो आप, सही है। आप वचन के आसपास कहीं तो चल रहे हो, पर वो उद्देश्य नहीं बनाने। और कोई परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। एक बार सही आंसर देने वालों को ताली बजाएंगे सब भाई को। हालेलुया। क्या परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए? तो मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ संगति पहले कौन करता था? आदम से पहले कौन? इब्लिस, लूसीफर। मनुष्य जाति को, आदम को रिप्लेस करने बनाया लूसीफर। क्योंकि उससे पहले लूसीफर था एक स्वर्गदूत। अगर किसी को नहीं पता, लूसीफर एक स्वर्गदूत था जिसे आज हम शैतान कहते हैं। लूसीफर एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने सबसे स्पेशल बनाया। सब स्वर्गदूतों को एक समान बनाया, उसे वैसा नहीं बनाया। उसे समझदार बनाया, उसे सुंदर बनाया। उसके अंदर, उसके शरीर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में बनाया। हीरे मोतियों को जड़ के उसके अंदर बनाया। वो अपने हाथों से, अपने पंखों से तुरी बजा सकता था, वो गीत गा सकता था, वो आराधक था। इतना ही नहीं, वो वॉरियर था। इतना ही नहीं, वो राजा था। कई राज्यों पे राज के उसने कहता है बाइबल। अद्भुत बनाया, उससे संगति करता। वो परमेश्वर का फेवरेट चाइल्ड था, पसंदीदा बेटा था, उससे संगति करता। लूसीफर ने जब घमंड किया, उसे पाप किया, उसे निकाल दिया, पृथ्वी पे डाल दिया। उसके बाद संगति करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए आदम को बनाया। हालेलुया। मनुष्य जाति को परमेश्वर से संगति करने बनाया। हमको वॉचमैन करके नहीं बनाया कि भाई घर में रखवाली करने कोई तो चाहिए। जैसा आपने बोला कि सामान लाने को कोई तो चाहिए, बच्चा पैदा करते ऐसा नहीं। घर पे खेती करने को कोई तो होनी चाहिए, चलो अपने ही घर पे किसान बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने संगति करने के लिए आदम को बनाया। अभी आदम को बना दिया, उसको क्या काम दिया? क्या काम दिया? कुछ काम दिया? हाँ कि ना?
कि भाई खाओ पियो सो जाओ, क्या काम है? हालेलुया। मैं बाइबल के 3 स्टार्टिंग के 3 अध्याय में घूम रहा हूं, अगर आप लोग उसमें से कुछ नहीं बताओगे मुझे। हालेलुया। क्या आदम को कोई काम दिया था? क्या काम दिया था? वाटिका की रखवाली। अब वाटिका में जब वो है, वाटिका में वो है और कई जानवर है। यहाँ पर अभी तक कोई जानवर, सिंह अभी तक भेड़ को खाता नहीं, अभी तक हिंसा नहीं पैदा हुई है, अभी तक डर नहीं है, अभी तक क्रोध नहीं है। अगर एक जानवर दूसरे को भी नहीं मार रहा है, इसको तो कोई नहीं मार रहा है, रखवाली किससे कर रहा है? वो किससे रखवाली कर रहा है? वॉचमैन बनेगा जब कोई आता होगा तो ना। आपको मैं सुनसान रेगिस्तान में खड़ा कर दूं, बोलूं यहाँ आपका वॉचमैन का काम है। आप पूछोगे ना भाई कौन आएगा, क्या चुराएगा? बराबर है कि नहीं? आपका काम का कोई सेंस बन रहा है। आदम किससे रखवाली कर रहा है? आप लोगों ने कई प्रश्नों को कभी पूछा नहीं है लगता है मुझे। हालेलुया। सबने बोला, आपने बोला था कि आदम को रखवाली करने रखा। किससे रखवाली कर रखा? वॉचमैन का काम ही नहीं है। क्या लगाए थे? वृक्ष लगाए थे, वृक्ष की रखवाली कर रहे। वृक्ष उड़ के बाहर जाते थे, जब रात को चले जाते हैं हम कहीं, समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आदम रखवाली कर रहा था अदन की वाटिका की लूसीफर से। पृथ्वी पे लूसीफर को डाल दिया गया, पृथ्वी पे अदन की वाटिका को बनाया गया, सेंटर में रख दिया। अभी ये ऐसी बात हुई कि भाई बड़े बेटे को घर से तो निकाल दिया, पर गांव में रखा है, और बड़े छोटे बेटे के लिए महल बना दिया और उसको यहाँ पर रख रहा है। अब महल में बड़ा बेटा घुसना चाहता है, उसको दिखता है छोटे बेटे को कितनी इज्जत मिल रही है, इसको बैठे बैठे सब कुछ दिया जा रहा है, इसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, और इसको बंगला मिला है, इसको गाड़ी मिला है, ये अच्छे शान शौकत से रहता है, ये खुश है, और मैं बाहर सिर्फ देखता हूँ ये सब। मैं भी तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ छोटे बेटे को मिल रहा है। तो हर बैठ के देखते हैं, तो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, कुछ चुराने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी का अधिकारी था शैतान, लूसीफर पृथ्वी का अधिकारी था। अब उसके बीच में अदन की वाटिका में आदम को रख दिया है और बोला कि तेरे ही अधिकार में जो पृथ्वी है उसमें एक जगह बना रहा हूं जिसमें तू नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, मुझे आपका थोड़ा दिमाग को खोलना है। आपको आदम के बारे में पता होना चाहिए, आदम परमेश्वर से क्यों दूर हुआ पता होना चाहिए, मनुष्य जाति आज परमेश्वर से क्यों दूर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आदम ने पाप किया, आप सभी को पता है। क्या पाप किया आदम ने? आगे का तोड़ा और फल खाया। कौन सा फल खाया? भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। परमेश्वर ने क्या बोला था? जब तुम फल खाओगे तो तुम्हारे साथ क्या हो? तुम मर जाओगे। क्या आदम मरा? नहीं, परमेश्वर झूठ बोलाई, बहुत झूठ बोल रहा है, एक जगह झूठ पकड़ रहा हूं। ये क्या बात हुई? क्या आदम मरा? क्या आपने कभी किसी को पूछा ये तो मरा नहीं, ये क्या बात है? परमेश्वर ने बोला था मर जाएगा, उसने फल खाया, क्या वो मरा? तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? नहीं, दोनों जगह नहीं बोल सकते आप। हाँ, आत्मा में मर गया, कहाँ लिखा? कई लोग ये बोलते हैं, आज बहुत लोग यही बोलते हैं, आपको बोलेंगे वो आत्मा में मर गया। जब भी किसी चीज का उत्तर ना मिले तो उसको आत्मा में डाल देते ताकि कोई कुछ बोल नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ देता कि हाँ। हालेलुया। अब आगे है, परमेश्वर ने कहा कि ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल खाओगे तो मर जाओगे। पर हम देखते हैं कि भाई आदम नहीं मरा। पर उसके बाद आप देखते हो थोड़ा आगे, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। आदम बोलता है फल खाने के बाद परमेश्वर है, परमेश्वर ने पूछा कहाँ हो, छुप गए तुम लोग, कहाँ हो? बोलता है मैं झाड़ियों में छुपा हूँ। क्यों? क्या तूने वो वृक्ष का फल खाया जो मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? हाँ। अब इसने खा लिया है, परमेश्वर को पता चल गया है। अब बोलता है मुझे पता चल गया मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छुप गया। तो इसे आज तक क्यों नहीं पता चल रहा था वो नंगा है? हाँ, परमेश्वर की महिमा में था तो उसे पता नहीं चला। तो उसे बहुत सही उत्तर जा रहा है। हालेलुया। मगर वो नंगा नहीं था, उससे पहले वो नंगा नहीं था, वो बात है। ऐसा
ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद करके रखी थी, इसको नहीं समझ में आ रही है नंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने कैसा बनाया? पहला अध्याय 26 वचन पढ़िए, पहला अध्याय 26 वचन। कहा, हाँ। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपने अनुसार, स्वरूप के अनुसार, पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा कहता है कि हम आओ मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। हमें अब ये जब मुझे कोई बोलता है, मैंने ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बनाया, बहुत अच्छा लगता है सुन के। और फिर मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसा है क्या? वो भी धूप में जाता है तो काला हो जाता है क्या? 30 के बाद उसके भी बाल झड़ते हैं क्या? भाई उसको भी गैस के इशू होते हैं, 40 के बाद उसको भी खाना नहीं पचता है, रात को चलना पड़ता है क्या? उसको इतना दर्द होता है क्या? उसके घुटने उठते समय वो भी कमर पकड़ता है क्या? हालेलुया। अपने जैसा बनाया ना, ये परमेश्वर ऐसा है। मुझे लगा था थोड़ा और अच्छा हो, ऐसा कैसा बनाया? हालेलुया। सोच में आ रहा है कि नहीं क्या परमेश्वर ऐसा है? तो बात है, परमेश्वर ऐसा नहीं है और ना ही परमेश्वर हमें ऐसा होता है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को मांस और लहू के शरीर में नहीं बनाया। अगर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी बनाया था लूसीफर को, तो उसके बाद ये नहीं बोलेगा छोटा बेटे को मैं थोड़ा कमजोर बनाता हूँ, ऐसा नहीं बनाया। हालेलुया। हम मांस और लहू के शरीर में नहीं थे, मनुष्य जाति को बनाया। जब हमें एक शरीर दिया गया, उसे हम कहते हैं ग्लोरियस बॉडी, या कहते हैं महिमा में शरीर। क्या कहते हैं? क्या मेरे पीछे कहते हैं? क्या कहते हैं? इस महिमा में शरीर में मुझे दर्द नहीं था, मनुष्य को दर्द नहीं था, मनुष्य को तकलीफ नहीं थी, मनुष्य को चिंता नहीं थी, मनुष्य को अभी तक दुख नहीं था, सैडनेस नहीं था। हालेलुया। अभी तक दर्द उत्पन्न नहीं हुआ था जब तक इसने फल नहीं खाया। इसके फल खाने पर उसका महिमा में शरीर मर गया। अब वो मांस और लहू के शरीर में है। महिमा में शरीर में उसे कपड़ों की जरूरत नहीं थी, मांस और लहू के शरीर में वो नंगा है। हालेलुया। अब वो नंगा है, महिमा में शरीर चला गया। कैसे वो? इसलिए मैं सोचता हूँ, लोग बोलते कैसे, मतलब मैं प्रूव कर सकता हूँ। महिमा में शरीर में वो था क्योंकि जब उसे दिया गया अदन की वाटिका की चौकीदारी करनी है। अभी एक अकेला आदमी जब अदन की वाटिका को कितना बड़ा होगा इमेजिन करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं देश के जितना होगा, इंडिया के जितना अगर अदन की वाटिका है, तो एक आदमी इसकी चौकीदारी कैसे कर रहा है? एक आदमी कैसे रोक रहा है लूसीफर को अदन की वाटिका में आने से? एक स्वर्गदूत को कैसे रोक लेगा? स्वर्गदूत को रोकने के लिए इसके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। जब ये महिमा में शरीर में है और मुझे भाई आज मैं मुंबई में चौकीदारी कर रहा हूँ, मुझे गुजरात जाना है, तो उसको नहीं पकड़ना, वो घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं गया, उसे सिर्फ सोचने का जरूरत है। हालेलुया। तो कितना अच्छा होता अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सोचता काश मैं कश्मीर में होता, मैं कश्मीर में हूँ। हालेलुया। आदम ऐसा कर सकता था। उसे हम कहते हैं ग्लोरियस बॉडी, उसे हम कहते हैं महिमा में शरीर, उसे हम कहते हैं परमेश्वर की समानता, परमेश्वर के जैसा। किसे सोचने का जरूरत है, वो वहां पर होता था। तो वो हर जगह की एक साथ चौकीदारी कर सकता था, देख सकता था, किसी को रोक सकता था अंदर आने से। हालेलुया। उसका महिमा में शरीर चला गया, वो मांस और लहू के शरीर में आ गया। अब उसे दर्द है, अब दर्द उत्पन्न हुआ है। अब उसके साथ साथ पूरा अदन की वाटिका में दर्द उत्पन्न हुआ है। अब एक जानवर दूसरे को मारता है, अभी हिंसा है, अभी तकलीफ है, अभी आंसू है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर से दूर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर जैसे ही आया अदन की वाटिका में, इसे देखा, इसने बोला मैं नंगा हूँ इसलिए छुपा हुआ हूँ, उसे बाहर बुलाया। परमेश्वर ने पूछा क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे खाने से मना किया था? अदन ने क्या बोला? हाँ 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 खाया, हाँ खाया बोला? नहीं, क्या बोला? पहला होता है तूने, तेरा गलती, मेरा कुछ नहीं। तूने ये स्त्री दिया, इसने मेरे को फल दिया, मैंने खाया, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तेरा इस पर इसके बीच की बात है, तुम देख लो। हालेलुया। मैंने इसको मांगा नहीं था, मैंने नहीं बोला इसको लाया हूं, मेरे को तूने सुलाया, तूने इसको बताया, तेरे और इसके बीच की बात है। हालेलुया। क्या बोलता है? पहले तूने जो स्त्री दी उसने मुझे फल दिया, मैंने बताया तो गलती तेरी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा खासा के लिए रह रहा था, खा रहा था, पी रहा था, जी रहा था, तूने इसको क्यों लाया? इसने भगाया, मैंने खा लिया। हालेलुया।
हालेलुया। आदम को क्या बोलना चाहिए था यहाँ पर? क्या बोलना चाहिए था? सॉरी, माफ कर दो। इसे पता होना चाहिए क्षमा मांगना। इसे पता है किसका रिप्लेसमेंट है। इसे पता है लूसीफर ने भी पाप किया, उसे क्षमा नहीं मांगा, उसे निकाल दिया। परमेश्वर कैसे दंड दे सकता है? अभी इसे लूसीफर के बारे में सब पता होगा। लोग बोलते बाइबल में तो कहीं नहीं बोला, और मैं पता लगा सकता हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ। क्यों? आदम को अगर मैं परमेश्वर बोल रहा है तुझे चौकीदारी करनी है, तो पूछेगा ना भाई कौन अंदर आ रहा है, किससे करनी है, किसको रोकना है? तो ये परमेश्वर बोलेगा लूसीफर। लूसीफर के बारे में परमेश्वर को आदम को बताने के लिए सदियों थे परमेश्वर के पास। अभी हमें बाइबल में कहीं नहीं पता कि आदम की वाटिका में आदम कितने समय रहा, पर मैं कह नहीं सकता हूँ सदियों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम को देखा और बोला इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? स्त्री को बनाया? नहीं, पहले बंदर को बनाया। बोला इधर ओए बंदर खड़ा हो। तो बोला कि आदम के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक जानवर बनाया। तो परमेश्वर अलग अलग प्राणी बनाए, तो पहला बंदर बनाया, आदम के पास लेके आया। आदम ने उसको देखा, उसके साथ खेला, उसके साथ बैठा, उसके साथ घूमा, उसके साथ दिन स्पेंड किया, उसका नाम रखा तू बंदर। उसके साथ घूमा, फिर एक बार वो बोर हो गया और छोड़ दिया और चला गया। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, बंदर नहीं जाए। तो परमेश्वर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन आके उसने बनाया गधा। गधा बना, गधा लेके गया आदम के पास। आदम उसके साथ रहा, उसके साथ खेला, उसके साथ घूमा, उसके साथ समय बिताया, उसका नाम रखा तू गधा। और फिर कुछ समय बाद वो उससे भी ऊब गया, उसने उसको छोड़ दिया। ऐसे करते हुए परमेश्वर ने कई प्राणी बनाए। आपको पता है कितने प्राणी हैं? कितने प्राणी हैं पृथ्वी में? पता है? हजारों लाखों प्राणी हैं। आज पृथ्वी का 75% समुद्र से ढका हुआ है, और समुद्र का 75% जो है समुद्र है, उसमें से मनुष्य जाति ने आज तक हर साइंटिस्ट ने, हर डिस्कवर ने मिलके 15% आज तक देखा है, ढूंढा है। उसके बाकी का समुद्र में हम गए नहीं हैं। पूरे समुद्र को हम आज तक कोई मनुष्य जा गया नहीं है, सिर्फ 15% तक गए हैं, क्योंकि समुद्र बहुत खतरनाक है। तो आए दिन आज जो बाकी का समुद्र तक हम नहीं गए हैं, उसमें से एक जानवर, एक मछली बाहर आती है, वो भी दिखती है। आज भी हमें नए नए पृथ्वी पे प्राणी मिलते हैं कि अरे ये भी है पृथ्वी पे। हमने सब कुछ खोज नहीं लिया है, हमें भी रोज एक नया मिल जाता है, अरे ये भी है पृथ्वी। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो कितने हजारों लाखों प्राणी हैं। आप लोग कितने कितने जानवरों के नाम बोल सकते हो अगर मैं समय दूं? कितने जानवरों का नाम आपको पता है? कितने पता है भाई? कितने पता है? वे पढ़े लिखे लोग कितने पता है? बोलो कितने पता है? कोई बोलेगा नहीं? नहीं पता है, काम करके आओ। कितने पता है? हाँ कितने? 15-20? ठीक है, आदमी खड़े हो जाते हैं। आपको देंगे हम 1 मिनट का समय। 1 मिनट में हमें कितना ही आदमी कितने जानवरों का नाम ले सकते हैं? कोई टाइम दिख रहा है मुझे? अरे भाई रुको रुको, टाइम तो देखते दो मुझे। और मेरे हाथ में भी ऐसा है। चलो शुरू, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अरे फास्ट है, 7। कीड़े मकोड़े नहीं होते जानवर, चिड़िया पक्षी होता है, जानवर जानवर। 8 9 10 बालू कुत्ता। हाँ कुत्ता पहले हो गया। ए भाई तेरे को खड़ा होना। 13 और गाय भैंस बकरी। वो हो गया था भाई। ये तो मैं बोल के मुझे कंफ्यूज मत करो। अरे हो गया, अरे खत्म हो गए जानवर नहीं देखा आपने पूरी जिंदगी। 13 में आधा टाइम है। कौन दिमाग में जानवर नहीं आ रहा है? अरे 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 टाइम से कुछ हार मान देखो 10 सेकंड ट्राई तो करो। रैपिड फायर बोला, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन हुआ शेर। हाँ हो गया, शेर हो गया। 14 हालेलुया। मैंने कई बार ये ट्राई किया है, टेंशन मत लीजिए, कोई 25 क्रॉस नहीं आज तक, कोई नहीं। हालेलुया। ये 14 तक गया, क्या हार मान ले 30 सेकंड में। हम 20 जानवर का 25 जानवर का नाम नहीं ले पाते। हमें लगता है कितने जानवर है सब बता देंगे, आज तक कोई 25 नहीं क्रॉस। हमें नहीं पता है कितने जानवर हैं, लाखों जानवर बनाए गए। एक दिन तो कम से कम आदम ने उनके साथ स्पेंड किया होगा, गुजारा होगा एक दिन, जिससे पहले उसने सोच लिया कि नहीं ये नहीं चाहिए।
एक दिन तो लगेगा। अगर एक एक दिन गिनो तो कितने हजार साल केवल परमेश्वर और आदम अदन की वाटिका में रहे। कितना समय उन्होंने बिताया। क्या करते? परमेश्वर रोज आता, उससे बात करता, उससे मिलता, उसके साथ अदन की वाटिका में समय व्यक्त करता। यहाँ पर कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा है? कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा है? बात की है? बात की है? तो एक जन कह रहा बात की है। क्या आप लोगों ने परमेश्वर ने आपसे बातें की है कि किसी से परमेश्वर ने बातें की है? कोई नहीं। आज हम उठते देखते हैं, उपवास करते हैं, आंसू बहाते हैं कि प्रभु हमसे बातें कर, प्रभु हमसे बातें कर। प्रभु हमसे बातें कैसे करता है भाई? कैसे करता है? कैसे करता है? क्या हो गया? वचन के द्वारा। और कैसे? मतलब किया कि नहीं किसी करता है? कैसे करता है परमेश्वर बात अपने लोगों से? स्वप्नों द्वारा। वेरी गुड। वचनों द्वारा, स्वप्न द्वारा। और कैसे? वास्तु के द्वारा, परमेश्वर के किसी जन के द्वारा हमसे बात करता है। और आपसे नहीं किया होगा, सुना तो होगा। वचनों द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, स्वप्नों द्वारा, दर्शनों द्वारा। कोई कभी परमेश्वर की आवाज को सुनता है, कोई दर्शन को देखता है, कोई खुली आंखों से दर्शन को देखता है। हम प्रार्थना करते समय ठंडक में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, खुशबू में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, स्पर्श होता है किसी को, हमें पता चलता है ये परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। हालेलुया। पर ये सब करने के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। या आदम से रोज परमेश्वर आता है, उसके साथ घूमता है, उसके साथ रहता है। वो महिमा में शरीर में, परमेश्वर महिमा में शरीर में, रोज उसके साथ संगति करने के लिए आदम के पास परमेश्वर आता। हालेलुया, हालेलुया। सोचो क्या स्तर है जहाँ परमेश्वर रोज उससे बात करने आ रहा है। दुख नहीं है, चिंता नहीं है, दर्द नहीं है। हालेलुया। कोई समस्या नहीं है जिंदगी में, और परमेश्वर रोज उसके पास है। परमेश्वर ने वहां रखा। अब पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाले। उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उनको क्या किया भाई? उनके साथ आदम हवा के साथ क्या किया परमेश्वर ने? श्राप दिया। किस किस को श्राप दिया? हाँ, क्या क्या दिया? एक एक किसको दिया? पहला आदम को। क्या श्राप दिया? हाँ, अभी तक पकड़ खा रहा था, अभी नहीं। अभी तू जीवन भर मेहनत करेगा, खेती करेगा तो तुझे खाना मिलेगा। दूसरा किसको श्राप दिया? स्त्री को। क्या दिया? हाँ, अब जब तू गर्भवती होगी तू पीड़ा सहे के बच्चा उत्पन्न करेगी। तीसरा किसको श्राप दिया? सांप को। क्या दिया? जिंदगी भर पेट के भर चलेगा, मिट्टी चाटेगा। और किसको श्राप दिया? हाँ, हो गया? पृथ्वी को। बोला अभी तक तब तक बारिश नहीं गिरती थी, मगर सोता फूटता था अपने यहाँ, वो भी सी जाती था। बोला नहीं, अब तुझे बारिश आएगी जब तुझे में कुछ होगा, नहीं तो तू काटे हो जाएगा। हालेलुया। और उन सब के बीच में एक वचन बोलता है, श्राप देते देते एक ही लाइन में परमेश्वर एक संदेश को देता है। तीसरा अध्याय 15 वचन पढ़िए। तीसरा अध्याय इसका 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर तीसरा अध्याय 13 वचन से लेकर 17 वचन तक श्राप दिए जा रहा है, और उसके बीच में ये बोलता है तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा और तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। किसके बारे में लिखा है? सांप और स्त्री। अब कौन किसकी एड़ी को डसेगा और कौन इसके सर को कुचल रहा है? अभी ये कैसा श्राप हो? ये कैसा श्राप है? ये श्राप थोड़ी है, ये तो आगे की बात है, भविष्यवाणी है, ये वाचा है, ये होगा पक्का बोल रहा है। हालेलुया। तो अब मैं देखता हूँ क्यों हो। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इन्हें वाटिका से निकाल दिया, आदम और हवा को वाटिका से क्यों निकाला? क्योंकि आज्ञा को नहीं माना। आपके बच्चे कितने बच्चे हुए आपके? 5 लोग, सबको बताएं 5 बच्चे। आपके 5 बच्चे, क्या आपके 5 बच्चे आपकी बातें सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। घर पे रखा है उनको, निकाल के रखा है, रखा है तो निकाल देना चाहिए। हालेलुया। आप सभी के बच्चे हैं,
क्या आपके बच्चे आपकी बातें सुनते हैं हमेशा? नहीं, बड़ी बड़ी बातों को नहीं सुना है कहीं पर। क्या आप उनने उनको घर पे रखा है? या मतलब नहीं सुना, निकाल देते हो क्या? परमेश्वर ने क्यों निकाल दिया भाई? कैसे बात नहीं सुनने के लिए निकाल दिया? इतना सब अच्छा खासा जगह से कैसे निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? अब अदन की वाटिका में परमेश्वर का राज था, अदन की वाटिका से बाद शैतान का राज है। शैतान के राज में क्यों जाने दे दिया? निकलो क्यों बोल दिया भाई? क्या सिर्फ आज्ञा नहीं मानने के लिए निकाल दिया? तो परमेश्वर ऐसा तुरंत जज करता है, निकलो? अनुग्रह क्या है? क्यों निकाल दिया? बाइबल कॉलेज का पैसा वापस लो। टीचिंग की बात नहीं है, या तो उन्होंने नहीं पढ़ा है या तो आपने प्रश्न नहीं पूछे। ये नया बाइबल कॉलेज, प्रश्न आपको पूछने चाहिए। जितने आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो लोग नहीं बताएंगे, है ना? आपको प्रश्न आने चाहिए। क्यों निकाला भैया? परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता है कि एक बार नई बात सुना, पहली बार ना एक आदम ने बात नहीं सुना, एक आगे को थोड़ा बोला बाहर निकलो, दंड तो दे दिया, श्राप तो दे दिया भाई, चार अभी क्या बात है, अंदर तो रहने देंगे। क्यों निकाल दिया? कि कोई और गेस करेगा? क्या करते हैं? दोष लगाया? नहीं, दोष रोज लगा रहे हैं यहाँ पर। जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा ले। हालेलुया। अदन की वाटिका में सेंटर में दो वृक्ष को लगाया गया, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दूसरा जीवन का वृक्ष। और बोला ये वाला जो वृक्ष है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, इसको नहीं खाना कभी, ये खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। तो आप बोलते हैं ना बच्चे को, ये मत छूना, तो बोलते ये तो छूना ही है। बर्तन रखते हैं हम, जैसे ही माइकल छोटा था तो बर्तन को रखते, गरम गरम खाना लेकर आके रखते, उसको बोलते ये नहीं टच करना, तो उसी को जाता टच करो, छू के देखो मजा आएगा। करते ना बच्चे, ये बात है। यहाँ पर बोला ये नहीं छूना है, ये नहीं खाना है, तो इसलिए को खाया। जीवन के वृक्ष के कुछ नहीं बोला था। जीवन के वृक्ष का फल को खाते तो कभी नहीं मरते। हालेलुया। जीवन के वृक्ष का फल का खासियत ये है, वो आज स्वर्ग में सियोन में उठा लिया गया, उसको खाते तो कभी नहीं मरते, मगर इसको किसी ने नहीं खाया। अब बात ये थी कि मनुष्य जाति, मैंने कहा कि पहले महिमा में शरीर में थी, अभी मांस और लोगों के शरीर में है। अब हम परमेश्वर से दूर है, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। बाइबल में सबसे ज्यादा किसने परमेश्वर से बातें की? किसने बातें की परमेश्वर से? आदम को छोड़ के किसने परमेश्वर से सबसे ज्यादा बात की? मूसा। मूसा ने परमेश्वर से सबसे ज्यादा बात की। 3 बार 40-40 दिन वो पहाड़ पे जाके परमेश्वर से सीनाई पर्वत पे बातें करता रहा। उसने भी परमेश्वर को नहीं देखा। वो कहता है परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु कहता है कि नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे देखेगा तो तू मर जाएगा। मनुष्य जाति आज मांस और लोगों के शरीर में परमेश्वर को सीधा नहीं देख सकती, वरना वो मर जाएंगे। मूसा को भी परमेश्वर कहा ठीक है चल, तुझे मैं अपनी पीठ दिखाता हूं। सबसे ज्यादा परमेश्वर से बात करने वाला संसार में व्यक्ति को परमेश्वर की केवल पीठ देखने मिली। मनुष्य जाति मांस और लहू के शरीर में, महिमा में शरीर में जो परमेश्वर उसके साथ नहीं रह सकती, उसको नहीं देख सकती, उससे बातें नहीं कर सकती सामने से, इसलिए हमें निकलना पड़ा। अगर नहीं निकलते, वहां रह जाते और जीवन के वृक्ष का फल को खा लेते तो कभी नहीं मरते। ये शरीर में कभी नहीं मरते, तो कभी वापस से परमेश्वर के पास नहीं जा पाते। हालेलुया, है ना? तो निकालना दंड नहीं है, निकालना कृपा करना है। ये रह गए तो खा लोगे, खा लिए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। हालेलुया। तो अदन की वाटिका से निकालना दंड नहीं है। हालेलुया। और जो मैंने कहा कि वचन कहता है 3:15 तो उसकी एड़ी को डसेगा, तो तेरे सर को कुचलेगा। ये सांप और आदम के बीच की बात नहीं है, ये भविष्यवाणी है शैतान और मनुष्य के पुत्र के बारे में। मनुष्य के पुत्र किसे कहते हैं आप? यीशु मसीह। कि वो शैतान वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया। तो एक ही सांस में 3 अध्याय 13 वचन से 17 वचन तक जब परमेश्वर श्राप दे रहा है, दंड दे रहा है कि हाँ आज से तू भाई खेती करेगा, मेहनत करेगा, तुझे स्त्री को तुझे पीड़ा होगी, तू और सांप अभी पेट के बल चलेगा, पृथ्वी को श्राप दे रहा है। उसके बीच में परमेश्वर रुकता है, क्रोध करते हुए, श्राप देते हुए, दंड देते हुए रुक के बोलता है, भविष्यवाणी करता है, प्लान बनाता है उसी समय से यीशु मसीह के आने का। क्या आज तुम्हें निकाल रहा हूं, तुम कैसे वापस आओगे, उसका प्लान सेम सेकंड में, सेम लाइन में बनाता है कि यस अभी यीशु मसीह पृथ्वी पे जन्म लेगा ताकि ये मनुष्य जाति वापस से परमेश्वर के पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया। सोचो श्राप देते देते ऐसा नहीं बोल रहे निकलो, बोल रहा है कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, तुम कैसे वापस आओगे उसका प्लान मैंने स्टार्ट कर दिया। हालेलुया।
एक ही सेम सेकंड में, ऐसा नहीं कि बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, एक साल बाद वापस बोला कि नहीं ये लोग तो बाहर बेच के अच्छा नहीं लगा, वापस लेके आऊंगा। उसी क्षण में, उसी लाइन में मनुष्य जाति को वापस से परमेश्वर के पास लेके आने का परमेश्वर प्लान बनाना शुरू करता है कि अब यीशु मसीह को पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, महान परमेश्वर है। आमीन। इसलिए मैंने कहा अनुग्रहकारी, अगर अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो क्षण में भी क्षमा करने के लिए तैयार है। क्षमा किसी ने मांगी नहीं, क्षमा किसी ने मांगी नहीं, अगर मेरे परमेश्वर क्षमा करता। सदियों जो परमेश्वर आदम के साथ रहा, उसने उसे लूसीफर के बारे में बताया होगा कि भाई सदियों में तेरे उसके साथ घूम के क्या किया, बातें नहीं किया गया। किसके बारे में बात करता होगा? आदम से पहले कौन था? सिर्फ स्वर्गदूत है, सिर्फ लूसीफर है। सदियों रह के क्या बात नहीं किया? सदियों रह के क्या उस लूसीफर के बारे में नहीं बताया? सदियों रह के क्या आदम ने नहीं पूछा कि ठीक है इसको मुझे अंदर नहीं आने देने, मर क्यों? क्या किया भाई इसने ऐसा? पूछा तो होगा। हालेलुया। तो आदम को सब पता है, पर आदम ने क्षमा नहीं मांगा। आदम ने क्षमा नहीं मांगा, उसे आदम की वाटिका से बाहर जाना पड़ता है। अब मेरा परमेश्वर उसी क्षण में मनुष्य जाति को वापस से परमेश्वर के पास अल्लाह का प्लान बनाता है। उसके बाद अब जो भी चीजें पूरा बाइबल में पढ़ो, आपके बाइबल का मकसद ये है कि मैंने मनुष्य को बनाया, मनुष्य मुझसे दूर हो गया, मुझे मनुष्य वापस चाहिए। उसके लिए आदम के बाद में शेत को, केन और आबेल में 2 बच्चे थे उसके, अभी किसी को चुनना है कहाँ से यीशु से आएगा। केन और आबेल में दोनों ने एक जो अच्छा था उसको तो मार दिया, केन ने आबेल को मार दिया, ठीक है। आदम का तीसरा बेटा आएगा, शेत को चुनूंगा। शेत से वंशावली निकलती है, शेत के वंशावली में हनोक आता है। हनोक परमेश्वर के साथ इतना चलता है कि वो अपने बच्चों को सिखाता है, उसके बच्चों को सिखाता है परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हनोक का पोता था नूहा, जिसको चुना पूरे संसार में पाप हुआ, पर बोला ये एक आदमी अच्छा है, उसके वंश को रखा। परमेश्वर पूरे संसार को खत्म कर सकता था, पर बोला नहीं, मनुष्य जाति वापस चाहिए, नूहा रहेगा। नूहा के 3 बच्चों में से एक बच्चा उसके ऊपर हंस देता है, उसके नंगेपन को सबको बता देता है, वो हटाता है, एक और को चुनता है, एक बच्चे को चुनता है, शेत को फिर से चुनता है। वहां से उसके वंश में आगे जाके अब्राहम आता है, अब्राहम के वंश से आगे जाके दाऊद आता है, दाऊद के वंश से आगे जाके दाऊद पुत्र यीशु मसीह आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के वंशावली में अब्राहम से लेके दाऊद तक 4 व्यभिचारिणियां हैं। उन सब का जीवनों को बदलता है, उनके नामों को बदलता है, ताकि हमारे पास तक यीशु मसीह आ सके। हालेलुया। बेतशेबा है जिसने व्यभिचार किया। यहाँ पर सोचो ऐसी स्त्रियों के नाम है, रूत है जिसने व्यभिचार किया। रूत के नाम को कितना अच्छा बोलते हैं। आज एक मसीह नहीं है जो रूत के नाम को गलत बोले। हम रूत के नाम को बहुत आदर से बोलते हैं। हम शादियों में जो रूत ने बोली लाइन है उसको पति पत्नी एक दूसरे को वाचा में आज बोलते हैं। और रूत ने क्या किया था? उसके पास पैसा नहीं था, उसके परिवार के पास पैसा नहीं था, उसकी सास और इसके भाई जमीन को गिरवी रख दिया गया था, वापस चाहिए तो जाकर अपने रिश्तेदार के बिछौने में सो गए उसके साथ। उसने व्यभिचार किया, कोई नहीं बोलता है, उस वचन को इज्जत से बोला जाता है। क्यों? एक के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आज उसके पाप कर दिया, जब वो परमेश्वर के पास आती है उसको हम इज्जत से बुलाते हैं। रूत का होता है फिर दाऊद राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने पास लेके आने का अद्भुत प्लान है। आपके हाथ में जो बाइबल है वो सिर्फ इतना है कि मनुष्य जाति परमेश्वर के पास से दूर गई, फिर परमेश्वर ने पूरा समय 2000 साल लगाया कि किसको चुनूंगा, कहां किसको चुनूंगा, किसको चुनूंगा। यीशु मसीह कहां से आएगा? यीशु मसीह आज जब आता है, आप यीशु मसीह की वंशावली 2 जगह पे जहाँ लिखी गई, एक लूका में पढ़ो, एक मत्ती के पहले अध्याय में पढ़ो। यीशु मसीह की माता मरियम और पिता यूसुफ दोनों उस वंशावली से आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को, दोनों को चुन के लेके आता है। कितना अद्भुत और बड़ा प्लान है। आपके हाथ में दिए हुए बाइबल में आप कहानियां सुनते हो, राजाओं को देखते हो, इतने सारे ज्ञान को देखते हो, आपको लगता है ऐसा क्या है बीच बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। वो सब मत देखो, मैं इसको लव स्टोरी जैसा देखता हूँ कि एक पिता से बेटा दूर हो गया, उसका प्रिय बेटा दूर हो गया, वो कितना सालों सदियों लगाता है कि वापस से बेटे को वापस कैसे लाओ। हालेलुया। बेटे को वापस कैसे लाने का प्लान आपके हाथ में दिया गया है। कहानी दी गई कि हम मनुष्य जाति परमेश्वर के पास कैसे आते हैं। अब मैं अपने पहले वचन पे जाता हूँ, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 2 वचन। वो कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पाप हमेशा था। हालेलुया। संसार में क्या पाप हमेशा था? हाँ कि नहीं? क्या पाप हमेशा था? जोर से, क्या पाप हमेशा था? यस। तो क्यों पति ने आके पहली बार बोल रहा है मन फिराओ? इस्राएलियों ने कितने ही पाप किए, मगर मन फिराओ नहीं बोल रहा है, कुछ नया बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके पहली बार बोल रहा है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्यों? जो ये प्लान बनाया पूरा, जो परमेश्वर ने वादा किया था 2000 साल पहले, सॉरी उससे 4000 साल पहले, कि
तो उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। वो पैदा हो गया है, सर को कुचलने वाला पैदा हो गया है। अब वो पृथ्वी पे है, यीशु मसीह पृथ्वी पे है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल सकता है कि मत फिराओ, निकट आ गया स्वर्ग का राज्य। क्यों? स्वर्ग का राज्य कब चालू होता है? कब चालू होता है भाई? कब चालू हुआ हमारे लिए स्वर्ग का राज्य का? टिकट जब खुल गया। आप लोग भाई गाँव जाने वाले लोगों, गाँव जाने के लिए टिकट कितने दिन पहले लेते हो? कितने दिन पहले लेते हो? 3 महीना पहले। बोला 9, वो गिनते हैं। मेरे पास इंटरनेट टिकट लेने आने वाले लोग गिनते हैं 3 महीना पहले कब होगा, टिकट लेने का दिन कब से शुरू होगा, उस दिन ही मैं लेके छोड़ दूंगा, मेरा जाना पक्का हो जाना चाहिए, बराबर। फिर मैं बोल सकता हाँ मैं गाँव जा रहा हूँ, तब तक तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, टिकट कोई नहीं दे। हालेलुया, है ना? बोल रहे, सब सोच रहे गाँव जाएंगे, टिकट है नहीं, मिलेगा तो जाएंगे। ये बात है भाई। यीशु मसीह पृथ्वी पे आ गया, फिर यीशु मसीह ने खुद बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद किसी ने नहीं बोला, यीशु के कोई चेलों ने नहीं बोला। 2 बार बाइबल कहता है केवल कि निकट आके चला गया। यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा जाता है, वचन कहता है यीशु मसीह ने जैसे प्राण त्यागे, बुलडोल हुआ, अर्थक्वेक हुआ, जमीन हिलने लगी, दिन दोपहर में अंधकार छा गया, और जो इज़राइल का मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर था, जहां पर परमेश्वर ने कहा था आंगन पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच का पर्दा पड़ गया। केवल अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार परमेश्वर से बात करने जाता, और वाचा के संदूक में हमेशा परमेश्वर ने वादा किया था उसकी उपस्थिति रहेगी, तो वहां परमेश्वर रहता था, परमेश्वर रहता था, वहां उससे बात कर सकते थे। अब वो पर्दा जो ये अति पवित्र स्थान को अलग करता है वो फट गया। अब परमेश्वर हर जगह है, अब कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है। अब एक महायाजक साल में एक बार नहीं आएगा, अब परमेश्वर हर जगह है। आप और मैं इसको आसानी से लेते हैं, हम कहते हैं क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? यस, हमारे लिए बोलना आसान उस समय नहीं था। पवित्र आत्मा हमेशा हर दम के हर एक के साथ नहीं रहता था। एक बार जब परमेश्वर को किससे बात करना है तो उतरता, उससे बात करता और चला जाता। पृथ्वी पे पवित्र आत्मा नहीं था, यीशु मसीह के जाने के बाद आया। यीशु मसीह पृथ्वी त्यागने के बाद यीशु ने कहा कि एक सहायक को मैं भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह ने उसके जाने के बाद भेजा है। हालेलुया। तो उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, पर्दा फट गया, अब आप स्वर्ग जा सकते, अब आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब कोई भी खड़ा होता है यीशु मसीह के जाने के 2025 साल बाद भी और कहता है कि हाँ यीशु मसीह ये जो 2025 साल पहले क्रूस पे मरा, मेरे लिए भी मारा, इसने खुद बहाया, मेरे लिए भी बहाया, ये मारा गया, मेरे लिए भी मारा गया, इसके लहू से इसने मुझे भी मोल लिया, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। हालेलुया। लोग मन फिराव के वचन कैसे लेते हैं कि अरे जब परमेश्वर आएगा वो निकट आ गया है समय, क्या करना है परमेश्वर का वादा है, टिकट निकालने का टाइम चालू होके खत्म हो गया भाई, मैं ले सकता हूँ, टिकट निकालने का टाइम चालू होके खत्म हो गया, अभी भी जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, बोल रहे विंडो खाली है, जाओ टिकट ले लो। हालेलुया। बोल रहे परमेश्वर के पास तुम जा सकते हो, आज जा सकते हो, आज तुम्हें बोलना है, जाके टिकट लेना है कि ये यीशु ने अपने लहू से मुझे भी मोल लिया, बस। हालेलुया। मैं टिकट लेके बैठूंगा ना कि मैं लास्ट तक वेट करूं, ट्रेन सामने आ जाएगी, यीशु आ जाएगा तो निकट आए, नहीं, यीशु आगे चला गया। मुझे नहीं पता मैं आज रात को मरूंगा या 10 साल बाद मरूंगा या पूरी उम्र जी के बेड पे मरूंगा, पर मुझे टिकट लेके रखना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए यीशु आगे चला गया। मैं बोलता हूँ आज कि यीशु के लहू से मैं भी धोया गया, मैंने टिकट ले लिया, ये सब दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, जब भी मैं मरूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा, या अगर उससे पहले यीशु वापस आ गए तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं पूरा बाइबल में परमेश्वर ने मेरे जीवन का जो ये रखा है उद्देश्य, ये 50, 60, 70, 80 जितना भी साल जिएंगे, इसका उद्देश्य है कि उस जीवन में मैं टिकट ले लूँ एक बार तो जाके, और उसको पकड़ के बैठूं, कोई नहीं छीनेगा मुझसे। जब खत्म हो जाए तो मैं अनंत काल के जीवन में फिर से महिमामय शरीर में जाऊंगा, क्योंकि वचन कहता है 2 यूहन्ना 2:3-4 तक, जो कोई मुझे वैसा ही देखने की इच्छा रखता है जैसा मैं हूँ, और मध्य आकाश में वैसा मिलना चाहता है जैसा मैं हूँ, वो मेरी इच्छाओं पे चलेगा, मेरे आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर कैसा है, यीशु मसीह कैसा है, महिमामय शरीर में, उसको वैसा देखना है अगर जाकर, तो आज यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। ये इसमें टिकट ले लेता हूँ, फिर उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तो एक दिन मैं परमेश्वर को वापस से महिमा में शरीर को पा के स्वर्ग में जाता हूँ।
हालेलुया। आपके जीवन का जमीरा ये है कि आपको महिमा में शरीर चाहिए, भाई कोई टिकट दे दो, मुझे वापस अदन की वाटिका में पहुंचना है, वहां से एक दिन निकाल लिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। आपके पूरे बाइबल पढ़ने का उद्देश्य यही है, वापस परमेश्वर के पास जाना है। कैसे भी चले जाऊंगा, मैं धक्का मार के मैं चला जाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे सीट नहीं मिलेगा चलने का, मैं ट्रेन में खड़ा खड़ा चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या मेरे साथ हैं? हमारा क्या है जीवन का उद्देश्य? स्वर्ग जाना, अदन की वाटिका में जाना है, महिमा में शरीर को वापस पाना है, उतना ही है। पूरा बाइबल आपको हाथ में दिया गया ये समझने के लिए कि पिता परमेश्वर ने इतना सब कुछ 4000 साल किया, फिर यीशु ने उसके बाद आके किया मुझे फिर से स्वर्ग जाने का रास्ता खोलने के लिए। रास्ता खुल चुका है। आपको क्या स्वर्ग जाना है? क्या आपको स्वर्ग जाना है? क्या आपको अदन की वाटिका में जाना है? क्या आपको महिमा में शरीर पाना है? क्या परमेश्वर से रोज बातें करनी है? तो आज आपको बोलना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट को मैं ले लेता हूँ, यीशु को मैं अपना लेता हूँ, बपतिस्मा ले लेता हूँ और फिर वैसा जीवन जीता हूँ। उस टिकट को पकड़ के मैं यीशु के साथ ही रहूँगा, मैं बपतिस्मा लेके बैठा हूँ, मैं अपना कपड़ा खराब नहीं करूँगा। अब वो करते हो, एक दिन ट्रेन आएगी तब स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? बोला आशीष, बोला आशीष। प्रभु आपका आशीष करे। आइए घुटने में प्रार्थना करें। अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करे, मेरे पर कह दे कि मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन में मैं तैयार हूँ, मैं तेरे पास आने तैयार हूँ। मुझे सहायता कर, तेरी आज्ञा और बेशक मुझे बपतिस्मा लेने का निर्णय लेने सहायता कर, मुझे मन फिराने सहायता कर। मैं आज मन फिराता हूँ। खुदा तेरा वचन कहता है मन फिराव का आत्मा केवल तू देता है, जब तक तू मन फिराव का आत्मा ना दे कोई फिर कर तेरे पास नहीं आ सकता। यहाँ लोगों को मन फिराव का आत्मा दे। अरे बच्चे को, बच्ची को, बूढ़े को तू छू पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा छू नहीं पाए पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ छू नहीं पाए खुदावन। और आज उनके हृदयों को बदल दे। तू हृदयों को पत्थर बना सकता है, तू हृदयों को मोम बना सकता है। पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय तू दे परमेश्वर, तेरे पास आने दे, तेरे पास आने की इच्छा आने दे खुदावन। तेरे ने हमारे लिए जो अद्भुत प्लान बनाया पिता परमेश्वर, अद्भुत तेरी भाषा को तूने पूरा किया यीशु मसीह तेरे आने पर पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम मन फिराते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, तेरे पास आते हैं खुदावन। अपने लेके बपतिस्मा को, अपने उद्धार के वस्त्र को संभाले रखने के लिए तू सहायता कर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, तुझे धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव सम्मान महिमा तुझे देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे देश के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम से पिता परमेश्वर आशीष की घोषणा करते हैं। हमारे रहने के स्थानों पे पिता परमेश्वर लोग तेरे नाम को जानने पाए, हमारे इस प्रार्थना के स्थान पे लोग तेरे नाम को जानने पाए। वो खुदा जैसे हमारे देश को तूने संभाले रखा है, आगे भी संभाले रख। तेरी महिमा को यहाँ पर होते रहने दे, तेरे नाम को यहाँ होते रहने दे। जैसे हमने मन फिराया है, यहाँ पर रहने वाले लोग मन फिराए, हम जहाँ जहाँ घरों में रहते हैं हमारे आसपास के लोग मन फिराए, तेरे नाम को जाने, तेरे राज्य को जाने यीशु, तेरे नाम को उठाते हैं। सारी स्तुति आराधना करने वाले आज तेरे आराधकों के लिए धन्यवाद। मैं आशीषित कर, तेरी महिमा में बढ़ा, तू लेके अगुवाई कर खुदावन। हर एक भेंट को तू आशीषित कर, जो पहली बार है हम सारे लोगों के हृदयों को तू छू ले, तेरे नाम से उन्हें आशीषित कर। आज का संदेश देने मुझे पूरा तुझे उपयोगी पात्र बनाया, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम को उठाते हैं, आज महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नाम के नाम पर, नाम से सुना ग्रहण कर पिता परमेश्वर। प्रभु के लोगों ने कहा